कि क्या एआई मेरी नौकरी छीन लेगा, सबसे यक्ष प्रश्न। या अगर मैंने एआई सीख लिया तो क्या एआई मेरी नौकरी बचा लेगा? खतरा क्या है? खतरा क्या है वो समझना जरूरी है। हाँ, ये जो खतरा है वो असली है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से 45 के बीच में है तो ये मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आप इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एआई जॉब को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो आपके जॉब को ना और चैलेंजिंग और डिमांडिंग बनाएगा। जैसे मीडिया की बात करते हैं, जितने भी लोग पॉडकास्टर हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, न्यूज में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रिप्ट लिख सकता है, प्रेजेंटेशन एआई बना रहा है। जितने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, जो मिनटों में बन के रेडी होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे हैं। ईमेल एआई लिखता है, रिपोर्ट भी एआई ड्राफ्ट कर रहा है, डेटा एआई एनालिस कर रहा है। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो ये वीडियो स्किप करना आपके कैरियर की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में बात करते हैं आज। ये कोई रोबोट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके काम करने के तरीके को तेज और आसान बनाता है। यह अनुभव नहीं रखता, इसके पास कोई अपना एक्सपीरियंस खुद का नहीं है, पर ये डेटा से ही सीखकर सुझाव देता है। वो डेटा वो है जो आज की डेट में आप और हम इसमें फीड कर रहे हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका डिजिटल असिस्टेंट है, आपका सहायक है। जो भी लोग 40 से ऊपर के लोग हैं, 40 के प्लस के एज के लोग हैं, उनको हमेशा एक डर लगा है दिल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, बट ये सबसे बड़ा लर्निंग टूल है। अगर आप देख लें, एक लाइन याद आ रही है मुझे हेनरी फोर्ड की। उन्होंने कहा था कि जो आदमी सीखना बंद कर देता है वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। और एक कहावत भी है ना, हम आजूबाजू में देखते हैं कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, द डे यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टॉप ग्रोइंग, एज सिंपल एज दैट इट इज। अब हम जब बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसके कुछ पहलुओं को हम बहुत गहराई से समझें। वो सब चीजें नहीं जो आपको बाजार में, इंटरनेट में अवेलेबल है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको आपके जीवन में डे टू डे में यूज करने के लिए इजी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि कैसे काम करना है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से 45 के बीच में है तो ये मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आप इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। क्यों? इसके बारे में बात करते हैं कि मैंने क्यों कहा 40 से 45 वालों को सबसे पावरफुल है। क्योंकि आपने, इस वर्ग ने, 40 से 45 की एज के वर्ग ने देखा है इंटरनेट का जन्म, मोबाइल का बूम देखा है हमने, सोशल मीडिया का तूफान भी देखा है आपने। जिस तरीके का सोशल मीडिया का तूफान इस देश में, इस विश्व में आया, और सिर्फ देखा नहीं है, इसको हमने जिया भी है और इसको इस तरीके से देखा है और इसको अपनाया भी है कि कैसे डे टू डे में इसको यूज करना है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है क्या? इससे इतना डर क्यों है हम सबको? इस मिथ को तोड़ने के लिए मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें आज शेयर करने वाला हूं। इसमें हम डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जीवन कैसे और आसान कर सकता है। मैंने शक्तिशाली क्यों कहा? शक्तिशाली इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी आई है, शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि आप इन सब टेक्नोलॉजी के साथ बदले हैं। जैसे सोशल मीडिया के बारे में बात करी मैंने, टेलीकॉम के बूम की बात करी, इस सब को आपने अडॉप्ट किया है, आप अर्ली अडॉप्टर बने। जैसा अभी कहा जा रहा है ना कि 15 साल से और 35 साल के उम्र के जो लोग हैं वो जल्दी अर्ली अडॉप्टर होते हैं। ये गलत भ्रांति फैलाई जाती है कि 40 के बाद के जो लोग होते हैं वो सीखना बंद कर देते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब एक टर्निंग पॉइंट आ गया हम सबके जीवन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे जीवन में एंट्री हो गई। लेकिन आज इसी बदलाव के बीच एक नया नाम आया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसको लेकर दिल में डर भी है और एक तरीके से कंफ्यूजन भी है। ये कंफ्यूजन है क्यों? इसलिए हम इसको थोड़ा डिकोड करके आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई है, इसके लिए कौन लोग डर रहे हैं। और यहीं से 40 प्लस के लोग जो हैं एज के, उनके दिमाग में किस तरीके के ख्याल हैं अपनी जॉब को लेके, उसके बारे में बात करते हैं। अमूमन 2 सवाल घूमते हैं दिमाग में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं।
कौन से 2 सवाल हैं उसको हम समझते हैं कि क्या एआई मेरी नौकरी छीन लेगा? सबसे यक्ष प्रश्न, क्या एआई मेरी नौकरी छीन लेगा? या दूसरा सवाल, या अगर मैंने एआई सीख लिया तो क्या एआई मेरी नौकरी बचा लेगा? 2 सवाल घूम रहे हैं, या नौकरी खा लेगा या सीख लिया तो बचा लेगा। बड़ा सिंपल सा नो ब्रेनर वाला सवाल है, पर सच्चाई क्या है, सबसे हार्ड ट्रूथ क्या है, आपको ये समझने की जरूरत है। 40 प्लस के जो लोग हैं उनकी हर उम्र की अपनी एक आदत होती है, 40 प्लस वाले की भी एक आदत है। आदत क्या है? खुद से लड़ने की। किस तरीके से? सोच रहती है कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, देखेंगे आगे, अभी तो चल रहा है जो मैं कर रहा हूं जॉब, पर मन में कहीं ना कहीं सोचते बैठते डर भी है। ये सोचते हैं कि यार ये मेरी फील्ड में तो नहीं आएगा, मैं जिस फील्ड में भी काम कर रहा हूँ ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी फील्ड में नहीं दिख रहा मुझे आता हुआ। पर आप गलत सोच रहे हैं। अगर एआई को लेकर आप भी यही सोचते हैं तो बहुत बहुत आपको फिर से रीथिंकिंग करने की जरूरत है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फ्यूचर की चीज नहीं है। एआई आपके जीवन में घुस चुका है, पेनिट्रेट हो चुका है बहुत डीपली। एआई किस तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है उसको आपको समझने की जरूरत है। वो हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में, डे टू डे कामों में घुसता जा रहा है, आप रियलाइज भी नहीं कर रहे किस तरीके से। तो आपको ये हम समझाते हैं किस तरीके से आपके जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। आज आप अपने ऑफिस में बात कर लें, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो आप नजर घुमा के देखिए आपके ऑफिस में एआई किस तरीके से काम कर रहा है। प्रेजेंटेशन एआई बना रहा है, जितने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप जो मिनटों में बन के रेडी होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे हैं। ईमेल एआई लिखता है, रिपोर्ट भी एआई ड्राफ्ट कर रहा है, डेटा एआई एनालिस कर रहा है, मार्केटिंग कॉपी एआई बना रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एआई नहीं कर रहा है। और कई बार इंसान से तेज, इंसान से सस्ता भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखता है आपको। तेज भी होता है और थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो सोचिए, अगर तेज और सस्ता ऑप्शन मौजूद है तो आपकी जरूरत कहां पड़ेगी? ये सवाल आता होगा आपके दिमाग में कि ये सस्ता भी है, तेज भी है, तो हमारी जरूरत कहां है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में? चलिए आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर कर लेते हैं कि क्यों जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्यूचर ऑफ जॉब्स की एक रिपोर्ट आई है बाहर 2025 में। उस रिपोर्ट में कहा गया है 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होंगी, लेकिन साथ ही 170 मिलियन जॉब नई भी क्रिएट होंगी। मतलब साफ है, एआई जॉब्स नहीं खाता, ये तो क्लियर हो गया, डेटा बता दिया मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। एआई जॉब को ट्रांसफॉर्म करता है और करेगा भी आगे, अगर आपने इसको अपना दुश्मन नहीं माना। अब बात करते हैं वाई 40 प्लस कितने क्रिटिकल क्यों हैं, जो 40 प्लस एज के लोग क्रिटिकल क्यों हैं। रिसर्च बताती है कि अगले 3 से 5 सालों में करीब 30% मौजूदा काम ऑटोमेट हो जाएंगे और 60% जॉब के टास्क बदल जाएंगे। 30% तो ऑटोमेट हो जा रहे हैं और 60% के तो टास्क ही बदल जाएंगे। जॉब का नाम वही रहेगा, लेकिन काम एआई के साथ मिलके करना पड़ेगा। जॉब का नाम नहीं चेंज हो रहा। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, रिसर्च असिस्टेंट है, साइंटिस्ट हैं, काम तो वही है, बट आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। यू नो, लाइक दे से द सिचुएशन राइट नाउ इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज टू कोलैबोरेट। सो व्हेनेवर यू गो एंड टॉक कोलैबोरेशन, पीपल आर रेडी फॉर दैट। और आज जो भी ये कह रहा है कि भाई मुझे ये बच्चों का चक्कर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे उसमें घुसना नहीं है, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं वही हिट होगा जो ये सोच के चल रहा है दिमाग में। आप बैठा लीजिए, कोई बच्चों का चक्कर नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है जो हम सबको समझने की जरूरत है। आइए आपको मैं इंडस्ट्री वाइज का एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और इजी करते हैं, इस चीज को समझते हैं। बड़ा इंडस्ट्रीज की तरफ सोचेंगे समझ में आएगा। जैसे मीडिया की बात करते, जितने भी लोग पॉडकास्टर हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, न्यूज में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रिप्ट लिख सकता है, हेडलाइंस कर सकता है, समरी कर सकता है, लेकिन जो न्यूज का जजमेंट है, एथिक्स है, इम्पैक्ट है, वो तो सब आप ही कर सकते हैं ना। जो जजमेंट देना है, व्यू देना, वो आप ही कर सकते हैं। आपको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं देगा लिख के। आप कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप उसके एम्प्लॉई हैं मीडिया के अलावा, एआई आपको रिपोर्ट बना के देगा,
लेकिन डिसीजन, नेगोशिएशन, लीडरशिप, ये सब तो एक्सपीरियंस ही आएगा ना। नेगोशिएशन टूल वगैरह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके बिहाफ में बात नहीं करने जाएगा। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में उसके बारे में बात करते हैं, हेल्थ केयर वाले तो सुन लीजिए आप अच्छे से, उनको डर है कि एआई रिपोर्ट बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा, लेकिन पेशेंट की चिंता, परिवार की काउंसलिंग तो ये इंसान ही करेगा ना, आप और हम ही कर सकते हैं। अब लॉ की बात करते हैं, लॉयर्स के दिमाग में भी डर बैठ गया है कि एआई रिसर्च कर लेगा केस को, लेकिन जो कोर्ट में स्ट्रेटेजी होती है वो तो सीनियर वकील तय करेगा ना जाके 1 to 1। आपको रिसर्च दे देगा एआई लॉ की जब बात करें। अब जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, मेरे दोस्त यार, ये मेरे से दिन भर सवाल पूछते हैं, जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एआई पढ़ाएगा? हाँ पढ़ाएगा, लेकिन मेंटरिंग कौन करेगा? वो तो गुरु ही कर सकता है ना, वो टीचर ही कर सकता है, एआई कभी मेंटरिंग नहीं करेगा। अगर आप देखिए आगे चल के, जो हम मीडिया के बारे में बात करी, लॉ के, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, बहुत सारे सेक्टर है, साइंस है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एआई जॉब को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो आपके जॉब को ना और चैलेंजिंग और डिमांडिंग बनाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से विश्व इसको अडॉप्ट कर रहा है, इस लैंडस्केप को, और उसको समय के साथ उसके साथ आगे बढ़ रहा है, जो भविष्य है, भविष्य वाला जो काम होने वाला है, ये लोगों और टेक्नोलॉजी के बीच में वाला काम नहीं है, ये बैलेंस वाली बात होगी। इसको बैलेंस करके जो चल पाएगा वो सरवाइव कर पाएगा। ये जो टूल्स आ रहे हैं एआई के, ये आपकी टीम को ज्यादा फास्ट और क्लैरिटी के साथ काम करने का डायरेक्शन देंगे। उसके साथ में आपका ह्यूमन जजमेंट हमेशा ही चलना है। आप देख लीजिएगा, आने वाला समय ज्यादा दूर नहीं है, 2026 की बात करते हैं, जो हमारे सामने एक खड़ा हुआ है अभी आगे, जिसमें हम पूछ रहे हैं। समय यही है कि आपको अपने स्किल्स पे, अपने वैल्यूज पे इन्वेस्ट करने का समय है। आपको ये जॉब लूज करने का थॉट दिमाग से निकाल देना है। आपको ये देखना है कि एआई आपका एक तरीके से इस तरह समझते हैं कि एआई आपका एक अनपेड इंटर्न है, आप जिसको पैसा नहीं दे रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप दुश्मन मत समझिए, एआई को समझिए कि ये आपका एक अनपेड इंटर्न के तरीके से देखिए, जिसको आप पैसे नहीं दे रहे हैं। वो थक नहीं रहा, वो छुट्टी भी नहीं मांगता आपसे, और ईगो भी नहीं रखता किसी तरीके का, जिस तरीके से शायद इंसानों में ईगो आ जाता है। पर अभी इसका रियल डेंजर क्या है, इसका रियल खतरा क्या है? खतरा क्या है वो समझना जरूरी है। हाँ, ये जो खतरा है वो असली है। रूटीन जो काम है वो कम हो जाएंगे, सैलरी पे प्रेशर भी आ जाएगा, स्किल गैप बढ़ जाएगा, लेकिन डरना आसान है। सीखना पावर देता है हमें, सीखना है हमें, ये पावर आपके हाथ में ही है कि अगर आप सीखना चाहें तो सॉल्यूशन क्या है? अभी इतनी हमने बातें कर दी, डराने वाले फैक्ट्स की, वो साथ में जॉब्स भी बताए नहीं क्रिएट होंगी, हम डराना नहीं चाहते आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हमें करना क्या है? आप दिमाग लगा के सोचिए। एआई को, पहली बात, एआई को तो आप टूल समझिए, कोई जादू नहीं है, ये टूल है। रोज 1 से 2 काम आप एआई से करवाना चालू करें, अगर एआई यूज नहीं कर रहे। अपनी जॉब को ब्रेक करके देखिए, तोड़ कर देखिए, क्या एआई करेगा, क्या सिर्फ आप कर सकते हो? 2 भागों में डिवाइड करिए, क्या एआई करेगा, क्या आप एक करेंगे। जो इतने भी रिपीटेटिव काम है आपके, एआई को दे दीजिए और फोकस करिए। आप अपना फोकस लाइए स्ट्रेटेजी में, लीडरशिप में, नेगोशिएशन में, जो काम एआई नहीं कर सकता। तो यू विल ऑल्सो लर्न विद द प्रोसेस। और साथ में बड़ी बात क्या है, आपके आजू बाजू देखिए, घर में आपके बच्चों से आपको सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सीखने के लिए, जैसे कहा गया है कि आपका पहला टीचर आपके घर में ही उपलब्ध है। पहले लोग कहते थे कि आप अपनी माँ से सीखते हैं, या सीखते हैं, बट उसके साथ साथ आप देखिए, अब सीखने वाली बात होगी आपके बच्चों से। तो बच्चों से सीखने के लिए शर्म मत करिए। आपकी अगर उम्र 40 से 45 साल की है, तो आप घर में कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा, उनसे समझिए, उनसे टूल सीखिए, और बदले में उन्हें लाइफ का कॉन्टेक्स्ट दीजिए, पार्टनर करिए आपस में। इसी तरीके से आप एक फ्रेंडलीनेस का भी इन्वायरमेंट बनाएंगे घर में बच्चों के साथ, और ये तो घर के अंदर है, ये सबसे बड़ा विन विन है। आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आपने घर में अपने माहौल बना लिया तो। साथ में हम बात करते हैं कि 40 से 45 की उम्र में जो हम कहते हैं कि मैं नया नहीं सीख सकता, ये अपने आप में खुद से झूठ बोल रहे हैं आप। यू लाइंग टू योर सेल्फ। आपने शादी, बच्चे, नौकरी, लोन,
बीमारी सब खुद से संभाला है। जो भी व्यक्ति 40 क्रॉस कर चुका है या 40 में आ रहा है, उसने ये सब चीजें देख ली हैं। यू हैव डन द रियल स्ट्रगल एंड यू नो दैट हाउ टू ओवरकम दैट स्ट्रगल। तो ये तो एआई तो मतलब एक तरीके से देखा जाए, आप अगर सीरियस है तो जन्म हो रहा है आपके लिए, मैं कह सकता हूँ। एआई सीखना इन सब चीजों के सामने तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी अगर आपने ये सब चीजें करी है। आपको याद एक ही चीज रखनी है, एआई इंसान को नहीं हरा सकता। एआई उस इंसान को हरा रहा है अभी जो सीखना बंद कर चुका है। तो फैसला आपका है, डर के बैठना है या एआई को साथ लेकर चलना है। अगला दशक अपने नाम करना है। अगर आप डर के बैठ जाएंगे तो आने वाले 10 साल में एआई क्या आपको वो लोग रिप्लेस कर देंगे जो एआई सीख चुके होंगे। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, वो लोग रिप्लेस करेंगे जो एआई सीख चुके होंगे। और बहुत सारे लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगला दशक, अगला डिके एआई का होगा और हमें उसके नाम अपने नाम करना है। महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसे जियो जैसे कल मरना हो और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना हो। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबको एआई को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाने की प्रेरणा देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।